आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक तीर से तीन निशाने की बात करेंगे। मतलब कि मेंटेनेंस के साथ साथ एक तरफा डाइवोर्स के साथ साथ पत्नी कैसे जेल जा सकती है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात होने वाली है कि पत्नी अगर झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने का प्रयास करेगी तो उसे मेंटेनेंस तो नहीं मिलेगा, ऊपर से पत्नी को जेल मिल सकती है और साथ ही पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल सकती है। मतलब एक तीर से आप तीन निशाने एक साथ लगा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि पत्नी अगर झूठ बोलकर पति से मेंटेनेंस लेने का प्रयास करे तो पति किस तरह से पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कराएगा और पत्नी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करवाएगा, जिसमें पत्नी को जेल हो जाएगी और पति को यहां पर एक तरफा डाइवोर्स भी मिल सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस के मामले में अक्सर देखा जाता है कि पत्नी झूठ बोलती है कि मैं कुछ नहीं करती हूं और पति बहुत ज्यादा कमाता है। दो में से कोई एक झूठ हो सकता है या दोनों झूठ हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई है और पति की इनकम को जानते हुए कई गुना ज्यादा बताई है। तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी अपनी इनकम छुपाती है और पति की इनकम कई गुना ज्यादा बताती है और पत्नी यहां पर एक एफिडेविट देती है, तो देखिए पत्नी ये बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि वो पति के साथ रह रही थी और उस केस में जिस केस में पति सैलरीड है यानी कि पति नौकरी करता है, उसकी सैलरी आती है, सैलरी पर्सन है, तो उस मामले में पत्नी बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे पति की कितनी इनकम है, कितनी सैलरी है। उसके बावजूद भी पति की सैलरी को दुगना तिगना अपने एफिडेविट में लिख के बताती है। तो ये भी एक ऐसा अपराध बनता है जो एफिडेविट दे रही है उसके अंतर्गत झूठ बोलने के आधार पर पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। दूसरा है कि पत्नी ने अपनी इनकम छुपा ली। पत्नी अपनी इनकम छुपा रही कि मैं कुछ नहीं करती हूं, मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है और पति और उसके परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो मुझे भरण पोषण दिया जाए। अब पति के पास प्रूफ है कि हमने नहीं निकाला, या तो ये प्रूफ है उसके पास या फिर ये प्रूफ है कि भाई पत्नी कमा रही है। तो भाई पत्नी कमा रही इस बात का पति के पास में प्रूफ है, या पत्नी वेल क्वालिफाइड है और अपने आप को कह रही कि मैं तो अभी 10वीं तक पढ़ी हूँ, 5वीं तक पढ़ी हूँ, मेरा तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, और पति के पास इस बात का प्रूफ है। यानी कि पति के पास में पत्नी की इनकम का प्रूफ है या फिर उसके एजुकेशन का प्रूफ है। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी के विरुद्ध आप आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको 3 ग्राउंड बता दिए। पहला ग्राउंड कौन सा, कि जहां पर पत्नी बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे पति की इनकम कितनी है, फिर भी एफिडेविट देकर झूठ बोल रही है कि मेरे पति की सैलरी इतनी नहीं इतनी है, जबकि बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे पति की इनकम सैलरी कितनी है। अगर पति प्रूव कर दे कोर्ट में कि देखो मैंने शादी के टाइम इनको अपने बायोडाटा में लिख के बताया था, उसके बाद जब पत्नी मेरे साथ थी मैंने अपने बैंक अकाउंट में बताया कितनी सैलरी आती है, उसके बावजूद ही पत्नी ने कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया और झूठा एफिडेविट देने पर बीएनएसएस की धारा 379 से पठित धारा 215 के अंतर्गत आप मामला दर्ज करवा सकते हैं, जो कि एक आपराधिक मामला होता है। दूसरा ग्राउंड मैंने आपको बताया कि पत्नी ने अपना एजुकेशन छुपाया और आपके पास में उसका एजुकेशन साबित करने के लिए सबूत है, तो पत्नी ने अपने एफिडेविट में दूसरा झूठ बोला। तीसरा ग्राउंड यहां पर पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई, चाहे वो बिजनेस से इनकम हो, चाहे रेंट से इनकम हो, चाहे सैलरी से इनकम हो, लेकिन इनकम तो है ना, चाहे पैसा जमा उससे इंटरेस्ट आ रहा हो, इनकम तो है ना। तो पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई, बोला मेरे पास कोई इनकम नहीं है और आपके पास उसका प्रमाण है। तो इस परिस्थिति में भी आप इस झूठे एफिडेविट देने पर पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा पत्नी के पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है और उसने उसको छुपाया है और एफिडेविट में कहा मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास उसका प्रमाण है, तब भी यहां पर आप झूठा एफिडेविट देने के एवज में पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। और जब आपराधिक मामला दर्ज होता है, या फिर इसके अलावा एक 5वां ग्राउंड भी है, क्या अगर पत्नी ने जो एफिडेविट में लिख के दिया कि मेरा पति इतना कमाता है, इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, और उसके झूठे फर्जी सबूत भी प्रस्तुत कर दिए, तब भी आपराधिक मामला बनता है। तो आप इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 2,
दूसरा फैक्ट ये है कि मेंटेनेंस के केस को फटाफट आप डिसाइड करवाइए, इससे ये होगा कि जल्दी फैसला होने से आपके केस में हो सकता है कि इंटरिम ना लगे। तो तीसरा उपाय आपके पास ये है कि मेंटेनेंस के केस को जल्दी डिसाइड करवाने से इंटरिम से आप बच सकते हैं। चौथा आपके पास उपाय ये है कि जो मेंटेनेंस का केस है, इस केस को जल्दी जल्दी डिसाइड करवाएंगे तो इंटरिम से ही बच सकते हैं और फाइनल में पत्नी को बयान देने आना पड़ेगा और बयान में आप अच्छे से क्रॉस कर लीजिए और लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लीजिए। अगर पत्नी लगाए हुए आरोपों के सबूत न दे पाए या फिर क्रॉस में लगाए गए आरोपों को आप झूठा साबित कर दें तो यहां पर पत्नी का झूठ कोर्ट के सामने आ जाएगा। और यहां पर झूठ साबित होने पर नंबर 5, तो पत्नी के झूठे आरोप लगाने पर, झूठ बोलने पर, झूठ साबित होने पर यहां पर पत्नी के झूठ बोलने पर आप पति को अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसी पत्नी से तलाक मांग सकता है। तो झूठ बोलने के आधार पर पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स तो ले ही लेगा। डाइवोर्स के अलावा झूठे केस करने पर, लगाए गए आरोपों के आधार पर जो अन्य केसेस किए हुए हैं उन केसेस में भी अब पत्नी को सबूत दिखाना पड़ेगा, अन्यथा क्वैशिंग में, डिस्चार्ज में या फिर फाइनल में केस में पति बरी हो जाएगा। और जब बरी हो जाएगा तो आप सब जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक सेक्शन है 248, इसे गूगल कर लीजिएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है झूठे आरोप लगाने पर, झूठा केस करने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध आप बरी हो गए, उसने झूठा आरोप लगाया, झूठा केस किया, आप बरी हो गए। तो ये आपराधिक मामला जब आपके ऊपर होगा, कौन सा, दहेज उत्पीड़न वाला, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्वैश हो गया या डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया या बरी हो गया आप उसमें, तो फिर आप 248 का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरफा डाइवोर्स ही मिलेगा और 248 का प्रयोग करें, क्योंकि झूठा आरोप लगाने पर, झूठा आरोप लगाने पर, झूठा केस करने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जिसमें उसे 2 लाख रुपए जुर्माना, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की सजा या दोनों, या इसमें सजा का प्रावधान और ज्यादा भी है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अलग अलग अपराध के हिसाब से, तो इसके अंतर्गत आप दंडित भी करवा सकते हैं। तो मेंटेनेंस के केस में सिर्फ झूठ बोलना काफी नहीं है, मेंटेनेंस के साथ साथ सभी केसेस में एक जैसा झूठ बोला जाता है और सभी केसेस का झूठ एक मेंटेनेंस के केस से एक्सपोज हो सकता है और एक ही बार में आप ऐसा बार कर सकते हैं कि एक तीर से 3 निशान, मेंटेनेंस डिसमिस हो गया, तलाक मिल गया और पत्नी को सजा हो सकती है। तो इस केस में पत्नी को भी सावधानी पूर्वक रहना है। अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है, झूठा एफिडेविट देती है, तो वो इस तरीके से बुरी इस केस में फंस सकती है। तो फिर उसके पास एक ऑप्शन है, या तो झूठे आरोप न लगाए, झूठे सबूत न दे, या फिर फंस गई है तो आपसी सहमति से, अगर पति सहमति दे तो मैच्योर करके इस केस से बाहर निकल ले, वरना आपको हो सकती सजा। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।